हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम टू पंख अकेडमी। सो आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर से। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आप लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें सारा इलास्टिसिटी का थ्योरी कवर अप है। ऑल्सो फॉर्मूलेज भी उसमें हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में। द फर्स्ट फॉर्मूला इज ED इज इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा हमारा फॉर्मूला है ED इज इक्वल्स टू माइनस P अपॉन Q, प्राइस अपॉन क्वांटिटी इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। ये दोनों ही हमारे फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में। ये परसेंटेज वाला है और ये नॉर्मल वैल्यूज़ वाला है। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं बहुत ईजी होते हैं, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती हैं और आपका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 40%। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रही है बाय 40%, देन इट्स डिमांड डिक्रीजेस बाय 20%। तो डिमांड डिक्रीज हो रही है 20% से। अब डिमांड डिक्रीज हो रही है तो हम 20 के आगे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बाय 20%। ठीक है, ये हम परसेंटेज की वैल्यू दी है तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ED इज इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बस। और वैल्यूज रख देंगे, माइनस का साइन फॉर्मूले का और माइनस का साइन ये -20 क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो रही है इसलिए -20 अपॉन 40। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 1/2 आ जाएगा। 1/2 का आप करोगे तो ये 0.5 आ जाएगा। ED आ जाएगा 0.5 और ये परसेंटेज में नहीं रहेगा क्योंकि परसेंटेज कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका ED आ जाएगा 0.5। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है इफ प्राइस डिक्रीजेस बाय 40%। अब यहाँ प्राइस है वो डिक्रीज हो रही है बाय 40%, तो प्राइस के आगे आप बाय 40 का साइन लगा दोगे, मतलब जो भी चीज़ डिक्रीज हो रही है वो माइनस उसमें आ जाएगा। देन इट्स डिमांड इंक्रीजेस बाय 140 और डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है 140 से। ठीक है, बस। तो ये हमारा फॉर्मूला है ED इज इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो माइनस ये हम क्योंकि 140% चेंज हमारा डिमांड हो रहा है इंक्रीज, तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, हमारा प्राइस के आगे माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रही है और ये फॉर्मूले में है ही माइनस का साइन, तो ये ऊपर से ऊपर ये कट जाएगा और ये फिर बचेगा 140 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल और ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3.5। ठीक है, तो हमारा ED आ गया 3.5। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमने परसेंटेज वाले 2 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम वैल्यूज वाले करते हैं जो सिंपल वैल्यूज होती हैं। इसमें है प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 80 टू 65। इसमें आपको 2 प्राइस दी है 80 और 60। ठीक है, आपकी इनिशियल प्राइस थी 80, फिर आपकी प्राइस 2 हो गई गिर के 65, है ना। अब ये भी -65 आएगा क्योंकि प्राइस आपकी डिक्रीज हुई है। फिर उसके बाद आपको डिमांड की भी 2 वैल्यूज दी हैं, तो डिमांड आपको 1 दी है। इनिशियल डिमांड आपकी थी 80 और प्राइस डिक्रीज हुआ इसलिए आपकी डिमांड 2 हो गई 200। तो डिमांड आपकी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है 80 से 200 तक। तो इसमें 2 डिमांड की वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस प्राइस अपॉन क्वांटिटी इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले में भी माइनस का साइन आएगा। ED के दोनों फॉर्मूलेज में माइनस का साइन है क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है, इसलिए फॉर्मूले में माइनस का साइन है। ठीक है, अब हम वैल्यूज रख देंगे P और Q में। यहाँ पे इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी आपको लिखनी है। ठीक है, इनिशियल मतलब जो पहले की थी, चेंज होने से पहले। तो आपकी प्राइस 1 थी 80, हमने 80 रख दिया। डिमांड थी आपकी 80, डिमांड 1 थी 80, तो डिमांड 1 80 रख दिया। ठीक है, फिर उसमें है चेंज इन क्वांटिटी। तो आपकी क्वांटिटी है ये, आपकी क्वांटिटी कितने से चेंज हुई, 200 माइनस आप 80 कर दोगे। ठीक है, आपको चेंज इन क्वांटिटी निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है। तो D2 डिमांड 2 माइनस डिमांड 1, मतलब जो नई डिमांड है उसमें से पुरानी को माइनस कर दोगे तो आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगा, है ना।
क्योंकि हमें चेंज इन क्वांटिटी ही चाहिए है कि कितना चेंज हुआ, कितने से वो बढ़ी या कितने से घटी। तो हमारी डिमांड है वो बढ़ी है, 120 से इंक्रीज हुई है, तो हमने इसलिए अपने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लिख दिया 120। ठीक है, कैसे निकाला हमने 120? न्यू माइनस ओल्ड करके, न्यू माइनस ओल्ड, जो नई क्वांटिटी आई है उसमें से ओल्ड को हमने माइनस कर दिया तो हमारी नई क्वांटिटी आ गई, सो 120। उसके बाद प्राइस हमारी 80 से 65 हुई है। ठीक है, तो अब हम इसको माइनस करेंगे, तो आप 65 में से 80 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली वो माइनस का साइन आ जाएगा, तो आपका माइनस हो जाएगा 15। ठीक है, 80 में से 65 जाएगा, मीन 65 में से 80 आएगा तो आपका -15 आ जाएगा, तो आप यहाँ -15 रख दोगे। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे और ये 80 से पूरा 80 कट जाएगा, ये पूरा 15 और 20 120 कट जाएगा, तो आपका ईडी आ जाएगा 8। ठीक है, ईडी आपका आ गया 8। कैसे किया हमने? प्राइस की वैल्यू रख दी, क्वांटिटी की वैल्यू रख दी। आपको जो इनिशियल आपकी प्राइस है और इनिशियल जो क्वांटिटी है वो रखनी है। ठीक है, उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी जितने से बढ़ी या घटी वो, कि पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, तो उसका डिफरेंस। ठीक है, और प्राइस का भी डिफरेंस। अब इसमें प्राइस है वो घटी है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, और फॉर्मूले में माइनस का साइन होता ही है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आपका पूरा कट के आ जाएगा 8। ईडी आ गया आपका 8। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको प्राइस डिक्रीज दिया है 60% से और बाकी डिमांड इंक्रीज हो रहा है 60 से 180, है ना। डिमांड आपका इंक्रीज हो रहा है 60 से 180 और बाकी आपको एक वैल्यू दी है परसेंटेज वाली। तो हम क्या करेंगे, हम ये नॉर्मल वाली वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, मतलब हमारी जो डिमांड है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। मतलब जो आपकी नई क्वांटिटी है उसमें से आप पुराने को माइनस करोगे, 180 माइनस 60 अपॉन 60 ओल्ड। ठीक है, तो न्यू है हमारी 180 तो यहाँ 180 आ जाएगा और पुरानी हमारी 60 है और अपॉन ओल्ड 60 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये पूरा सॉल्व होके आ जाएगा 200। हमारा परसेंटेज आ जाएगा 200%, मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारा आ गया 200। कैसे आया? हमें क्योंकि एक वैल्यू दी थी परसेंटेज वाली, प्राइस की वैल्यू हमको दी थी परसेंटेज वाली और बाकी सेकंड हमको दिया है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है 60 से 180। अब ये हमें नॉर्मल वैल्यू दी है, तो अब ये तो हम कर नहीं सकते, दो अलग अलग फॉर्मूले लगा के नहीं करते, तो हम इन वैल्यू को, मतलब जो हमारी डिमांड है उसको परसेंटेज में कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा फिर आंसर। तो हमने वही किया, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, मतलब नई वैल्यू में से पुरानी को माइनस अपॉन पुराना इंटू 100, तो आपका 200% आ गया। फिर उसके बाद परसेंटेज वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो क्वांटिटी डिमांड अभी हमने निकाला 200 है ना, इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज हो रही है तो ये माइनस साइन है, ये फॉर्मूले का साइन है, और प्राइस डिक्रीज हो रही है 60 से, तो डिक्रीज हो रही है इसलिए -60, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 एंड दिस ये आपका आ जाएगा 3.33। ठीक है, तो आपका ईडी आ गया 3.33। तो ये 4 वैरायटी के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में, 1 मार्क्स में वो आपको इससे ज़्यादा क्या ही देंगे, और इस चैप्टर में यही न्यूमेरिकल्स हैं इसलिए मैंने 4 ही लिए, 4 वेराइटीज़ के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हेल्पफुल लगा हो। सो इफ़ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पंख अकेडमी।